the United States of America is systematically turning on the screws on India. What happened with regard to the H-1B visa is not coincidental at all. If you look at it in a context, the premature ceasefire announcement by the United States at the instigation of Pakistan, subsequently the felicitation and the feting of the Pakistani Army Chief, General now Field Marshal Asim Munir in the White House, followed by the 50% tariffs which have been imposed by the United States of America. And even the Saudi-Pakistani defense partnership wouldn't have happened without the tacit support and blessing of the United States of America. So therefore, in a very, very systematic manner, for reasons which are inexplicable and ununderstandable, the United States is deliberately being belligerent towards India, and it does not augur well for India-US relations. देखिए, दोस्ती को देश भुगत रहा है। आपने अमेरिका के साथ दोस्ती का ड्रामा रच करके ऐसे हालात कर दिए कि पूरा भुगतान उसका देश कर रहा है, देश के लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार की विफलता है। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। देखिए, बार बार जो अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है कि हम पे टैरिफ लगाया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोज़गार का संकट पैदा हो रहा है, और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर इस H-1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोटा मुल्क हैं, यहाँ पे दबाव की राजनीति कामयाब हो सकती है। इतना दबाव देने की ज़रूरत क्या है? भारत सरकार चाहे तो कदम उठाए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका देश बड़ा होगा, लेकिन इस प्रकार की यूनिलैटरली आप नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें हमारी जो कूटनीति विदेश नीति है उसकी कमजोरी है, तभी इतना कर रहे हैं वो, क्योंकि बाकी देशों पे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार को मजबूती से जवाब देना चाहिए इसका। भाई, ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। वो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H-1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है। बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है।